जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीधे पुलवामा से। पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है और टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। लगातार मुठभेड़ अब भी जारी है। टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रईस अहमद एक मुख्य आतंकी और टॉप लश्कर कमांडर भी है रियाज अहमद। इस चीज का हर समय ध्यान रखना, बाजी लगती है यहाँ पे, पैसों की बाजी नहीं लगती, यहाँ पे बाजी अपनी जान की लगती है। और हमारे फौजियों ने और हमारे बहादुर पुलिस वाले ने अपनी जान की बाजी लगाई। एनकाउंटर हुआ वहां पे। हम मानते तो नहीं है ना, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भाई ये जो दहशतगर्दी करवानी है ये बंद करें। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर भेजता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे ग्लोबल आइसोलेशन के अलावा और क्या कहते हैं? पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे, जो मर्डर हुआ है, अब मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं। ऐसी पुलिस फोर्स है ना जेएनके पुलिस, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। इस पुलिस फोर्स ने जितना खून बहाया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं किसी और पुलिस फोर्स ने पूरे हिंदुस्तान में इतना खून नहीं बहाया हो। और ये लोग कहते हैं कि साहब, मुझे ऐसा लोग कह चुके हैं कि साहब वहां पे तो मुस्लिम ज्यादा हैं जेएनके पुलिस में, तो आप उन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप जो भी ऐसा बोलता है ना, थोड़ी सी शर्म कर लो, और मैं तुम्हारे घर में भेजता हूं चिल्लू भर का पानी, उसमें तुम डूब के मर जाओ। समझ रहे मेरी बात? पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जो सजा दी, लेकिन इंडिया की आपको पता लिस्ट बढ़ती जा रही है। द रीजन बिहाइंड इट, उनको पता है कि पाकिस्तान प्रेशर में है। फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है। ही इस भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। जय हिंद दोस्तों जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। हमारे सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें लश्कर के दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी 1 से 2 आतंकवादी और छुपे हैं और अभी कुछ घंटों में वो सुअर भी जहन्नुम निकल लेंगे। दोस्तों, बहुत दिलेरी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ठीक है, और इसी के साथ एक बार फिर से प्रूव हो गया कि जो हाफिज सईद का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, एक लश्कर तैयबा, वो अभी भी पाकिस्तान से उसको डोजियर मिल रहा है, अभी भी ऑपरेट वो कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है, दुनिया के नज़रों में तो पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो फ्री होकर घूम रहा है पाकिस्तान में और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है। हिजबुल के लश्कर के आतंकवादियों को लगातार वो भारत में भेज रहा है। अभी आप देखिए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 16 से 11 जंगली सुअर आतंकवादियों को भारतीय सेना जहन्नुम भेज चुकी है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सक्रिय है पाकिस्तान में आतंकवाद। और आतंकवाद जितना ही पाकिस्तान में सक्रिय होता जा रहा है, डे बाय डे पाकिस्तान उतना ही डिफॉल्ट होता जा रहा है। लेकिन डिफॉल्ट हो रहा है, रोटियों के लिए मर रहे हैं, माँ बहन बेच रहे हैं, लेकिन देखो आप लोग कि आतंकवाद में कमी नहीं है बिल्कुल। कमेंट नहीं करते ऐसे में भारत की अपोजिशन की मुंह सिल जाती है पाकिस्तान में बयान देने में, पाकिस्तान से, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। क्यों ना ऐसी घटनाओं की निंदा करें भारतीय अपोजिशन भी, लेकिन खुल के निंदा ही नहीं करते। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और इसके बाद लगातार जारी है। बड़ी कामयाबी सेना को यहां पर मिली है, जहां 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये लोग कहते हैं कि साहब, मुझे ऐसा लोग कह चुके हैं कि साहब वहां पे तो मुस्लिम ज्यादा हैं जेएनके पुलिस में, तो आप उन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप जो भी ऐसा बोलता है ना, थोड़ी सी शर्म कर लो, और मैं तुम्हारे घर में भेजता हूं चिल्लू भर का पानी, उसमें तुम डूब के मर जाओ। समझ रहे मेरी बात? और तुम लोग दिल्ली में, बंबई में, बैंगलोर में, कलकत्ता में, दुनिया भर में, रेस्ट ऑफ इंडिया में बैठ के यू पास जजमेंट्स ऑन जेएनके पुलिस सेइंग दैट साहब आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचिएगा, जो भी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आदत है सोशल मीडिया पर बकवास करने की, जरा सोच लेना। उसने अपनी जान दे दी देश। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं और हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात सर, है। ये झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं, फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। अब मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त,
मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड दूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे पैसे को तरसते फिर रहे हैं। और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरी ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। उन्होंने कहा जनाब 26/11 की बात की, पठानकोट की बात की। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमेटी ने जो लगाए हैं, अलकायदा है, दाइश है, ISIS है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उनको कहा जनाब के इन मिनिस्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन ले और इरिवर्सिबल एक्शन ले, ताकि इसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है, 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आज़म ने हल्फ उठाया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की और मुबारकबाद दी और वेलकम की। और उन्होंने कहा जी कि हम बात आपसे करना चाहते हैं फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब, यानी कि वो फ्री ऑफ टेरर यही था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 26/11 IS, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमेटी, ये था। इसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब ये है फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब। अब शहबाज शरीफ साहब ने रिप्लाई कर दिया ट्विटर पे उनको, इमरान मोदी साहब को, और कहा जनाब कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे बात होगी। वो एक ऐसा इशू है उसके ऊपर बगैर बात आगे नहीं चल सकती। और उन्होंने कहा, जवाब दे दिया उन्होंने कहा जी किसको नहीं पता कि पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी हैं, ये हमें ना बताएं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और उन्होंने कहा आए इकॉनमी पे, सोशल कोहेजन पे बात करें और बहुत सारी चीजों पे बात करें। मेरा नहीं ख्याल इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, और पाकिस्तान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे अंडरस्टैंड इट। इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, जो मर्जी कर ले वो आपसे बात नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू टॉक राइट नाउ। ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी ठहर के समझ आ जाएगी। समझ होती है सबको, लेकिन जारी बात है पब्लिक के हवाले से। एनी हाउ, अब इस अमेरिका में बैठ के जब इन्होंने फिर 2+2 पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, फिर वो इमरान खान साहब की बातें जो हैं, फिर वो उनके लोग कहेंगे लो जी ऐसा सचियां हुई ना, असि कहने अमेरिका साड़ी इज्जत नहीं करता, हमने कुर्बानियां दी, जंगें दी, ये की वो की। लेकिन देखें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हैव टू इंगेज। जब आप किसी पार्टनर के साथ टेबल पे नहीं बैठते तो आप किस तरह उससे बात कर सकते हैं? जब 3.5 साल जो है आप एक पार्टनर के साथ टेबल पे नहीं बैठे। क्या नहीं हो। तो दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो पहले हमारे सुरक्षा बलों का हाथ रोका जाता था, पहले उनसे कहा जाता था नहीं भाई आतंकवादियों को कोशिश करो कि जिंदा पकड़ें, उन पे कोर्ट में मुकदमे चलाएंगे, तब उनको अरेस्ट करेंगे, उन पे गोली नहीं चलानी, वो कश्मीरी भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम है, ह्यूमन राइट्स हैं आतंकवादियों के। आतंकवादी आके हमारे जवानों पे हमला करें, आतंकवादी आके लोकल्स के साथ कैजुअलिटी करें, धमाके करें, उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होता था पहले। उसमें ह्यूमन राइट तब वायलेट होता था जब भारतीय सेना उन आतंकवादियों को एलिमिनेट करे, उनको जहन्नुम में भेजे, तब ह्यूमन राइट वायलेट होती थी। भाई मुझे तो बहुत दुख होता है, ऐसी भी सरकार पास्ट में एग्जिस्ट करती थी। उन्हीं की नाहलियों की वजह से शायद आज पीओके भारत का हिस्सा नहीं है।
ठीक है, वरना एक अभिन्न हिस्सा जिसपे इलीगल पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कैसे इतने सदियों से वो पाकिस्तान के कब्जे में पड़ा रहा। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि पाक सरकार की नाअहलियाँ। खैर, बहुत खुशी मिली कि ये जो 2-3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने निपटाया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें काफ़ी मदद की। मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया। JNK की पुलिस ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी, साथ के साथ इलाकों की घेराबंदी भी की। बहुत दिलेर जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, बहुत दिलेर पुलिस है भाई, माननी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई अभी बताया जा रहा है उसमें 2 से 3 आतंकवादी और छुपे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि कुछ ही घंटों में ये खबर जरूर आ जाए कि वो जो 2-3 जंगली सुअर हैं हाफिज सईद के भेजे हुए, वो भी जो है एलिमिनेट हो गए। आप देखिए कि एक हाफिज सईद के जरिए से कैसे डोजियर मिल रहा है, कभी 1 हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में। ये लश्कर के आतंकवादी लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। 2 ही तो आतंकवादी संगठन है जो मोटी मोटा ऑपरेट, एक लश्कर का और एक हिजबुल। ये 2 मेन संगठन है जो जम्मू कश्मीर में लगातार, वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, वहाँ पे शांति बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, GDP बढ़ रही है, उसको देख के जल रहे हैं। और एक्चुअल में ये 2 जो हिजबुल और लश्कर है, ये भी पाकिस्तानी जो आर्मी है उनकी तरफ से ऑपरेट होते हैं। नाम का हाफिज सईद है बस। हाफिज सईद तो बरगला के बस लोगों को शामिल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।